नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या है, इसको लेने का, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसका टाइम फ्रेम क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है सर्टिफिकेट के, और इसके जो मेन है बेनिफिट्स वगैरह क्या है इसके। दोस्तों, एमएसएमई की फुल फॉर्म जो सबसे पहले मैं बता दूं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। ये बेसिकली लघु उद्योग, छोटे लघु उद्योग और छोटे स्टार्टअप भी आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों, इसका इसको लेने के लिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, रेंट एग्रीमेंट अगर एप्लीकेबल है तो। अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आपको बिजली का बिल चाहिए होगा। अगर रेंट पे है तो एनओसी प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल और बैंक डिटेल आपकी चाहिए होगी। ये तो डॉक्यूमेंट है इसकी। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए, कोई रिन्यूअल नहीं है इसके अंदर। ये दूसरी चीज। अच्छा, टाइम फ्रेम आपका इजीली जल्दी से वीकली में, एक वीक में आ जाता है, वीक से 10 डे। अगर कोई इशू ना हो, सर्वर में प्रॉब्लम कोई ना हो, तो आराम से गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इशू कर देती है। दोस्तों, आपको पता होगा एमएसएमई जो सेक्टर है हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी सेक्टर से हमारे देश का जो जीडीपी है उसमें बहुत बड़ा योगदान है एमएसएमई सेक्टर का। एक्सपोर्ट काफ़ी मात्रा में है एमएसएमई सेक्टर का, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है। आफ्टर कोविड, जब कोविड के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आई, एमएसएमई सेक्टर डैमेज हुए, एक तरीके से उनका सारा बिजनेस डैमेज हुआ, तो गवर्नमेंट ने बहुत तरह की स्कीम निकाली इनको बचाने के लिए कह सकते हो, या इनको दोबारा रनिंग करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट इनको दिए। जैसे कुछ बेनिफिट्स की मैं आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। टाइम टू टाइम आपके पास लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की वीडियो आती रहेगी। चलो दोस्तों, हम इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा मुद्रा लोन। मुद्रा लोन आपने सुना होगा, एमएसएमई लोन भी कहते हैं, कोई अब मुद्रा लोन कहता है। तो आपको इजीली बैंक मुद्रा लोन इशू दे देता है, बैंक दे देता है, लेकिन कुछ टर्म कंडीशन उनकी होती है डॉक्यूमेंट की, बट उसको पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस होना चाहिए, आपके कंप्लाइंस पूरे होने चाहिए आपके एमएसएमई के अंदर। जो आपका जो प्रोफेशनल आपने हायर किया होगा या कोई अकाउंटेंट हायर किया होगा, वो कंप्लीट करा देता है बेसिकली पेपर जो होते हैं आपके सारे के सारे। तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बिहाफ पे आपको लोन ईजिली मिल जाता है। दूसरा, अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं, ट्रेडमार्क के अंदर जो प्रोप्राइटरशिप की गवर्नमेंट फीस है उसके अंदर 4500 रुपये फीस है। अदर देन प्रोप्राइटर 9000 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, 9000 रुपये। तो उसमें जैसे सोसाइटी है, ट्रस्ट है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, इन सब की 9000 रुपये गवर्नमेंट फीस वैसे होती है विदाउट एमएसएमई, जिनके पास नहीं है। अगर आपने एमएसएमई ले लिया है सर्टिफिकेट, इसकी कॉस्ट भी कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप उसमें 4500 रुपये ही गवर्नमेंट फीस पे करेंगे रजिस्ट्रेशन की, ट्रेडमार्क की। तो 50% आपको एक तरीके से रिमेंबर्स या सब्सिडीज़ कह सकते हैं मिल गई। तो इसका ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट्स है। अच्छा, इसमें जो है बेनिफिट्स एक बहुत बड़ा है, जो आप कोई टेंडर गवर्नमेंट के अप्लाई करते हैं तो जो उसमें पेमेंट का टाइम पीरियड होता है, अदर जो होते हैं उन पे 90 दिन, 3 महीने के, 6 महीने का पेमेंट का टाइम होता है, लेकिन जिन्होंने एमएसएमई ले रखा है उनको 45 डेज समथिंग का, मतलब कम से कम वो टाइम भी हो सकता है, उसमें पेमेंट उनको इजीली मिल जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से इनको काफ़ी तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं कि इनका बिजनेस डैमेज ना हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे अदर कुछ भी, अदर मेथड कोई भी हो जो, लेकिन उनको प्रोटेक्शन मिलता है हर एक चीज़ का। अगर आप एनएसआईसी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ये भी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन होता है, ये भी टेंडरिंग के लिए बड़े बड़े टेंडर्स होते हैं। अगर ये रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप बगैर एमएसएमई के इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, देन आप फिर एप्लीकेबल होगे एनएसआईसी अप्लाई करने के लिए। वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अच्छा दोस्तों, जैसे आप एमएसएमई के बाद जो आप जो बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं आपको, पीओ, परचेज ऑर्डर, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, नेस्ले, टाटा, रिलायंस, अगर आपको 4-5 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है, बड़े बड़े ऑर्डर मिल जाते हैं, उन ऑर्डर के बिहाफ पे भी आपको
बैंक्स लोन अप्रूव कर देता है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन करने के बाद। कि जो कुछ होता है कि उनके पास फंड की कमी रहती है, वो उनको प्रोडक्ट बना के नहीं दे सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल नहीं आ पाएगा, उसके लिए आपको लोन इशू हो जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके और भी जैसे बेनिफिट्स हैं, इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये कुछ मेन बेनिफिट्स हैं, और भी बेनिफिट्स हैं। अगर आपको MSME रजिस्ट्रेशन करवाना है, सर्टिफिकेट लेना है, तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आपको थंबनेल पे या इसके अंदर वीडियो में कहीं आपको नंबर मिल जाएगा, अगर आप देखेंगे तो आप उस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसके लिए जानकारी ले सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लगेगा मिलने में, क्या इसकी कॉस्ट आती है। तो अदर कोई भी जानकारी लेंगे तो आपको इजीली वो मिल जाएगी जानकारी। लेकिन दोस्तों, मेरा मानना है, अगर आपका लघु उद्योग है, छोटा स्टार्टअप है, छोटे बिजनेस हैं, तो आप इस रजिस्ट्रेशन को अवश्य करवाएं, ज़रूर करवाएं। चाहे हमारे थ्रू करवाएं या अदर पर्सन अदर सोर्सेज के थ्रू करवाएं, लेकिन करवाएं इसको, क्योंकि इसके इन फ्यूचर में बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और भी बेनिफिट्स होंगे। ये आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत बड़ा एक सर्टिफिकेट कह सकते हैं आप। MSME जो बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें GST भी आप ले सकते हैं। GST लेंगे तो और आपके लिए अच्छा है, जिससे कि आपकी जो फिगर है सेल्स की, परचेज की, एक्सपेंसेस की, जो भी फिगर्स है सारी, बैलेंस शीट वगैरह क्लियर रहती है सारी की सारी। और बैंक वालों को भी आराम से लोन देने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनको पता है ऑलरेडी इनका रिकॉर्ड पोर्टल पे, GST पोर्टल पे, गवर्नमेंट के पोर्टल पे है। ना कोई CA सर्टिफिकेट वगैरह की जल्दी से जरूरत पड़ती है इसके अंदर, तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। गवर्नमेंट टेंडर, जैसे मैंने पहले बताया, इसके अंदर टेंडर भी इजीली मिल जाते हैं आपको, आराम से टेंडर मिल जाते हैं। रिमेंबर्स इसमें काफ़ी सारे, जैसे ISO सर्टिफिकेट अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं या बारकोड्स अप्लाई करते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट फीस इसके अंदर जाती है, वो भी रिमेंबर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं MSME डिपार्टमेंट के अंदर। तो किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो, आप इस पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। इसके बारे में सारी आपको जो भी सही इसके बारे में आपको नॉलेज देंगे, बताएंगे कि कैसे क्या है करना है। तो आप और सारी चीज़ मैंने बता दी। अगर कुछ चीज़ रह गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो अगर कोई आएगा तो उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।